लेकिन ये वीडियो मेरा सभी के लिए है जो प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए भी है, ताकि वो एक अच्छा रैंक स्कोर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। और आईएमयूसीटी में ऐसा है कि आप एक क्वेश्चन स्किप करके दूसरे पे जा सकते हैं और आपका कैलकुलेटर यूज करना भी अलाउ होता है। ये जो स्टार और क्रॉस वाला जो सिस्टम है, इससे आप कोई आता हुआ क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, सो आईएमयूसीटी एकदम नजदीक आ चुका है, सर पे आ चुका है और बहुत बच्चे प्रिपेयर भी हो चुके हैं और बहुत बच्चे प्रिपेयर नहीं हुए हैं। तो अब जो प्रिपेयर हो चुके हैं उनके लिए तो बस इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो आईएमयूसीटी के लिए जाएंगे। लेकिन जो प्रिपेयर्ड नहीं है उनको थोड़ा डर भी लग रहा होगा। लेकिन ये वीडियो मेरा सभी के लिए है जो प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए भी है, ताकि वो एक अच्छा रैंक स्कोर कर सके। टाइम मैनेजमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, और आईएमयूसीटी में भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही रहता है। अगर आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास 3 घंटे होंगे। 3 घंटे में आपके पास होंगे 200 क्वेश्चंस, मतलब 180 मिनट और 200 क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, आपके पास होंगे 120 मार्क्स पीसीएम के, मतलब 120 क्वेश्चन पीसीएम के और 80 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। आपको डिवाइड करना है 2 सेक्शन, जो पीसीएम सेक्शन हो गया और एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया। आप सबसे पहले कोशिश करो, अगर आपका पीसीएम स्ट्रांग है तो पीसीएम से स्टार्ट करो। अगर आपका एप्टीट्यूड पे आप कॉन्फिडेंट हो कि एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तब आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो। आईएमयूसीटी में ऐसा है कि आप एक क्वेश्चन स्किप करके दूसरे पे जा सकते हैं और आपका कैलकुलेटर यूज करना भी अलाउ होता है। तो सबसे पहले अगर आप एप्टीट्यूड पे जाते हो तो एप्टीट्यूड में क्या करना है, एप्टीट्यूड में आपके पास जो 80 क्वेश्चन है, आपको वो 80 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर करने होंगे। अब जाहिर सी बात है, आप 80 क्वेश्चन पूरा कर नहीं पाओगे। अगर आप 80 क्वेश्चन कर लोगे तब तो आप टॉपर बन जाओगे। तो ये 80 क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो 80 क्वेश्चन में से लगभग 70%, मतलब 50 to 55%, 50 to 55 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी लेवल के होंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 से 20 सेकंड टाइम देना होगा और उतने में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तब इसमें से आपको 50-55 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 20 मिनट में बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा कि 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा लगा, तो आप उस क्वेश्चन को, आपके पास पेन और पेपर भी मिलता है वहां पर, आप एक पेन पेपर पे किसी भी मार्क के साथ उसको लिख दो कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप बाद में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, तब आप उस क्वेश्चन पे मार्क करके रख दो कि ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार लगा दो, मतलब कि आप इसको बाद में अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद से ऐसे ही जितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, नहीं हो पा मतलब हो जाएगा, उसको आप स्टार कर करके रख दो। बाकी जो हो जा रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है, मतलब जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, उसको क्रॉस लिख के और फिर क्वेश्चन नंबर लिख दो वहां पे कि आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। एप्टीट्यूड आपको कैसे भी करके 40 मिनट में निपटा देना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो 50 मिनट, 80 क्वेश्चंस के लिए पहला 50 मिनट, 40-50 मिनट बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा आप टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं हुआ, आप छोड़ दो उसको। जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, आपको जो लग रहा है इजी है, वो करते जाओ, बाकी स्टार लगा लगा के आगे बढ़ते जाओ कि ये बाद में करेंगे। मतलब कि पहले जो आपका आता है वो सब चीजें कर लेनी है। उससे क्या होता है कि जब आपको आता रहता है और आप वो करते जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आप बाद में और भी क्वेश्चंस कर लेते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद से आपको जाना है पीसीएम पे। पीसीएम पे हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, आपका मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अभी देखो, आपने अगर 40 मिनट में एप्टीट्यूड कर लिया है, तो आपके पास 140 मिनट बचे हैं 120 क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप मैथ्स का एवरेज है 50 क्वेश्चन, तो अगर 50 क्वेश्चन में आप अगर टारगेट लेके जाते हो कि 25-30 भी कर लेते हो 40 मिनट में, तो बहुत है। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो आप उसको क्रॉस करके ये रख दो कि हाँ, इसको बाद में करेंगे, या फिर स्टार करके रख दो कि बाद में करेंगे, या फिर क्रॉस करके रख दो कि इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आपको 40 मिनट से ज्यादा मैथ्स पे वेस्ट नहीं करने हैं। जितना भी बने मैथ्स को छोड़ो, उसके बाद से फिजिक्स पे भागो। फिजिक्स में आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आते हैं। जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उसको करो, जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ो, वहां पर भी नहीं रुकना है। उसके बाद से भागो फिजिक्स पे। 40 मिनट मैथमेटिक्स,
40 मिनट फिजिक्स। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके 10 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर 10 मिनट में केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मतलब कि आपसे नहीं हो पाएंगे। केमिस्ट्री में सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। 90 मिनट आपका पीसीएम पे जाएगा, 40 मिनट आपका हो गया एप्टीट्यूड पे। कितना हुआ? 90 40 130, आपके पास अभी भी 50 मिनट बचा है। अब 50 मिनट में आपको करना है सारे स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। और स्टार्ट कीजिए एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड में जो जो आपको लगा, अब देखिए स्टार मार्क कैसे कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा इजी है और टफ के हिसाब से, जो इजी है उस पर 1 स्टार, जो ज्यादा टफ है उस पर 2 स्टार, ऐसे करके रखिए ताकि आप पहले 1 स्टार वाले को मतलब सॉल्व करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सिर्फ 2 स्टार वाला और क्रॉस बचा रहेगा। जितना जल्दी हो सके कम से कम टाइम लगा के स्टार वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। स्टार वाला हो गया, अगर उसमें भी कुछ छूट रहा है तो फिर उसको ट्रिपल स्टार लगा के रखिए कि अब इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद से जाइए डबल स्टार पे। डबल स्टार में आपसे जो हो पाता है वो कीजिए। इससे क्या होगा, ये जो स्टार और क्रॉस वाला जो सिस्टम है, इससे आप कोई आता हुआ क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अब ऐसे होता क्या है कि बहुत टाइम कि आप जब 200 क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको याद नहीं होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा था और आप उसको स्किप किए हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार और फिर क्रॉस करके क्वेश्चन नंबर लिखते जाएंगे तो इससे आपको बहुत आसानी होगी और आपका क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे जो आपको आता था। और लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट किसी क्वेश्चन पे नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, वो क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि हाँ हाँ अब तो बस निकल ही गया, अब तो बस निकल ही गया। करते करते अगर आप एक क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट वेस्ट कर दिए, मतलब कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन चला जाएगा। इसी वजह से ये चीजें याद रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से करनी है। अगर आपका अपना कोई स्टाइल है, अलग तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करेंगे शुरुआत एप्टीट्यूड से कीजिए, क्योंकि एप्टीट्यूड इजी होता है। जब एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चंस बनने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस आने लगता है तब धड़ाधड़ सब कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर आईएमयू आईएमयू के बाद हम बताएंगे आपको लास्ट ईयर कैसा कट ऑफ था, कितना था। अगर पहले ही बता देंगे तो आप लोग उतना ही छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे। इसी वजह से आईएमयू के बाद हम बताएंगे कि हाँ कैसा टारगेट था, क्या था। बाकी एक चीज याद रखिए, इस बार कैलकुलेटर जब आप लेके जा रहे हैं तो हम एक चीज मेरे तरफ से एक टिप ले लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है, कैलकुलेटर पे विद इन 5 सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज एक बार कैलकुलेटर पे सीख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे इस बार और बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।